पवई में गौसदन समिति के भ्रष्टाचार के विरोध में सर्व हिंदू समाज का विशाल आंदोलन। चक्का जाम के बाद अपर कलेक्टर ने लिया ज्ञापन। पवई में 29 जनवरी 2025 को गौसदन समिति की कथित तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्व हिंदू समाज द्वारा विशाल जन आंदोलन किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में नगर बंद और चक्का जाम किया गया, जिससे पवई नगर लगभग पूरी तरह से बंद रहा। इस खबर की जानकारी मीडिया को शाम करीब 4:30 पर प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि आंदोलन की शुरुआत जगदीश स्वामी मंदिर परिसर से हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड और मिलोनीगंज से नारेबाजी करते हुए मोहन्द्रा तिराहा पहुंचे और वहां बीच सड़क पर बैठकर 2 घंटे तक चक्का जाम किया। इससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आंदोलन उग्र देखते हुए पवई एसडीएम समीक्षा जैन ज्ञापन लेने पहुंची लेकिन आंदोलनकारियों ने उन्हें ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पन्ना के अपर कलेक्टर सतीश नागवंशी मौके पर पहुंचे और आंदोलनकारियों की 12 सूत्री मांगों को ज्ञापन में लिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिनों के भीतर जांच पूरी की जाएगी और दोषियों पर उचित से उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर के आदेश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जो पारदर्शिता के साथ पूरे मामले की जाँच करेगी। सुरक्षा के मद्देनजर एसडीओपी पवई सौरभ रत्नाकर, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी सहित पवई अनुविभाग के सभी थाना प्रभारियों और पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया था। भव्य और दिव्य आंदोलन समस्त समाज के सहयोग से हो पाया है, जिसमें आंदोलन में कुछ जो गौशाला समिति है उसके विरोध में हम लोगों ने कुछ बिंदु शासन प्रशासन को सौंपे हैं। उन्होंने हमें 15 दिवस का टाइम मांगा। एक 3 सदस्यीय समिति गठित की है। उस समिति के निर्णय के बाद ही अब जो आता है तो देखेंगे। अगर समिति 15 दिवस के अंदर अपना निर्णय और अपनी जांच हम लोगों को प्रस्तुत नहीं करेगी तो हम और बड़ा आंदोलन करेंगे। जिला स्तर पर करेंगे, प्रदेश स्तर पर करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। और जांच होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जांच इसका हम लोगों का जांच उद्देश्य नहीं है। हम लोगों का उद्देश्य ये भी है कि गौशाला सुचारू रूप से चले। उनको सुविधाएं, गायों की सुविधाओं के लिए जो हम लोगों ने इतना बड़ा प्रयास किया है, आंदोलन किया है, किसानों के हित के लिए जो आंदोलन किया, किसानों से पैसे न लिए जाएं, किसानों की सुविधाएं दी जाएं। हर पंचायत में गौशाला बनी है, उनको सुचारू रूप से चलाया जाए तो किसान यहाँ वहाँ भटकेगा क्यों। और यह भी बिंदु है कि अगर गाँव में ऐसी असुविधाएं हो रही हैं कि आवारा पशु घूम रहे हैं, वो ला के गौसाधन छोड़ रहे हैं अपने पैसे से, तो शासन उनको वाहन दे जिससे कि वो गौशाला ला पाए और गौशाला पर एक निरीक्षण समिति बने, जिससे इनके भ्रष्टाचार में एक अंकुश लग जाए। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो इस समिति का निराकरण हो वो सार्वजनिक सबके सामने हो, एक बड़ी बैठक हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, किसी कमरे में बंद ना हो कि कमरे में बंद करके 4 लोगों ने कर लिया, हम वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे और बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे उसमें सभी शासन प्रशासन की ही जवाबदारियां होंगी, उसमें हम लोगों का कोई रूप नहीं है और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। इतना कहना। अभी ये जानकारी माननीय एसडीएम महोदय ने हमें नहीं दी है तो हम इसको नहीं मानेंगे। हमारे भाइयों को नहीं दी है, हम समिति भंग नहीं मानते। हम यही मानते हैं अभी वही समिति है। जब शासन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हमारे भाइयों, पत्रकार भाइयों, हमारे किसानों को बताए तो कि समिति भंग हुई है। कमरे में बंद करने को हम भंग नहीं मानते। हम ये जानते हैं कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं आप या तो उसमें शामिल हैं, तो अंदर काम कर रहे हैं आप। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। हम तो इसके बाद जो जांच आएगी, निष्पक्ष जांच आएगी, उसको मानेंगे। तो ये रोड सौंपा गया है, मुख्य रूप से पवई में जो गौशाला विद्यासागर जी गौ संवर्धन समिति भ्रष्टाचार किए जाने, अनियमितता किए जाने के संबंध में ज्ञापनकर्ता पक्ष द्वारा तथ्य उठाए गए हैं। ये बात आपकी ओर से पहले भी सब प्रशासन के संज्ञान में लाई गई थी, जिसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा एक संक्षिप्त जांच भी कराई गई थी। और संक्षिप्त जांच में जो तथ्य आए उसके आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा 28 तारीख को एक त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं और लेखा अधिकारी PWD तथा दयोदय संघ महासंघ के एक प्रतिनिधि का संयुक्त रूप से दल गठित किया गया है, जिससे 15 दिन में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। ज्ञापन में जिन अनियमितताओं और भ्रष्टाचार वाले तथ्यों को बताया गया है, ये समिति उन सब पर दस्तावेजी तौर पर भी जांच करेगी और आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराए गए जो एविडेंस है उनका भी परीक्षण करेगी और उसके बाद जो जांच के
रिपोर्ट आती है, यदि कोई ऐसी अनियमितता भ्रष्टाचार कोई पाया जाता है तो कलेक्टर महोदय और जिला स्तरीय एक समिति होती है गौशाला प्रबंधन के संबंध में, वो आगामी कार्यवाही के लिए निर्णय लेंगे।